प्रोटीन ई गव को बड़ा झटका। फैन 2.0 प्रोजेक्ट से बाहर, शेयर 20% लुढ़का। प्रोटीन ई गव टेक्नोलॉजीज के शेयर 19 मई 2025 को 20% गिरकर 1,143.20 रुपये पर आ गए, क्योंकि आयकर विभाग ने कंपनी को फैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए नहीं चुना। यह प्रोजेक्ट फैन सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए है, जिसका बजट 1,440 करोड़ रुपए है। कंपनी ने कहा कि इसका मौजूदा फैन सेवाओं पर कम असर होगा, लेकिन निवेशकों में निराशा से शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए। ब्रोकरेज फर्म एक्स ने भी शेयर को सेल रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 1,730 से घटाकर 900 रुपये कर दिया। वोडाफोन आइडिया को सुप्रीम कोर्ट का झटका। एजीआर बकाया माफी की याचिका खारिज, शेयर 8% लुट गए। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल की एजीआर बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ करने की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने इसे हैरान करने वाला और गलत बताया। वोडाफोन आइडिया ने 30,000 करोड़ रुपए की राहत मांगी थी, लेकिन अब कंपनी को 70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया चुकाना होगा। इस फैसले के बाद कंपनी के शेयर 8% गिर गए। कंपनी ने कहा कि बिना सरकारी मदद के वह 2026 तक बंद हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जीएसटी अपील के लिए अब आईटीसी का इस्तेमाल संभव। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई 2025 को एक अहम फैसला सुनाया। अब जीएसटी कानून के तहत अपील दाखिल करने के लिए 10% अनिवार्य जमा राशि प्री डिपॉजिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आईटीसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले यह राशि सिर्फ नकद जमा करनी पड़ती थी। गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये राशि प्रक्रियात्मक है और आईटीसी का उपयोग करने से सरकार को नुकसान नहीं होगा। इस फैसले से कारोबारियों, खासकर छोटे और निर्यातक व्यवसायों को बड़ी राहत मिलेगी। अदानी डिफेंस ने बनाया इतिहास, भारत में पहली बार स्वदेशी सोनोबॉय बनाएगी। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अमेरिकी कंपनी स्पार्टन के साथ 18 मई 2025 को एक बड़ा समझौता किया। इस साझेदारी से भारत में पहली बार स्वदेशी सोनोबॉय बनाए जाएंगे, जो भारतीय नौसेना के लिए पनडुब्बियों और समुद्री खतरों का पता लगाने में मदद करेंगे। ये कदम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगा। अदानी पहली निजी कंपनी बन गई है जो ये तकनीक भारत में लाएगी। इससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी और विदेशी आयात पर निर्भर कम होगी। विशाल मेगा मार्ट गार्ड की नौकरी, भारत का नया मीम तूफान। विशाल मेगा मार्ट के सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। कंपनी की बड़ी भर्ती के बाद इंटरनेट पर मजेदार मीम्स और रील्स की बाढ़ आ गई है। लोग इस नौकरी को मजाक में सपनों का काम बता रहे हैं और इसे यूपीएसएससी, आईआईटी, जेईई जैसी बड़ी परीक्षाओं से तुलना कर रहे हैं। कुछ मीम्स में तो विराट कोहली को भी गार्ड की वर्दी में दिखाया गया है। ये ट्रेंड भारत में नौकरी की कठिनाइयों और छोटे शहरों में ऐसी नौकरियों की मांग को हल्के फुल्के अंदाज में दिखाता है। हिंदुजा ग्रुप की इन्वेस्को डील पर सेबी की रोक। इंडसइंड बैंक की गड़बड़ी से बड़ी मुश्किल। सेबी हिंदुजा ग्रुप द्वारा इन्वेस्को म्यूचुअल फंड के अधिग्रहण को मंजूरी देने में देरी कर सकता है। इंडसइंड बैंक में डेरिवेटिव्स अकाउंटिंग में 1,960 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के बाद सेबी सतर्क हो गया है। इस मामले में बैंक के सीईओ और डिप्टी सीईओ इस्तीफा दे चुके हैं और सेबी इसकी गहराई से जांच कर रहा है। हिंदुजा ग्रुप की ओर से अभी कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन निवेशकों में इस खबर से चिंता बढ़ गई है। जायडस वेलनेस के शेयर में उछाल। स्टॉक स्प्लिट और डिविडेंड की बड़ी खबर। जायडस वेलनेस ने अपने शेयर को एक अनुपात 5 में विभाजित करने और 6 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। यह फैसला कंपनी के बोर्ड ने लिया, जो शेयर धारकों की मंजूरी के बाद लागू होगा। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर की कीमत में 1.4% की बढ़ोतरी हुई और ये 1,854 रुपये पर पहुंच गया। कंपनी ने मार्च तिमाही में 172 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 14.7% ज्यादा है। महिंद्रा लाइफ स्पेस की बड़ी योजना, 1500 करोड़ जुटाने के लिए राइट्स इश्यू। 2 जून से शुरू महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर्स ने 1500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट्स इश्यू को मंजूरी दी है। यह इश्यू 2 जून 2025 को खुलेगा और 17 जून 2025 को बंद होगा। कंपनी 5 करोड़ 82 लाख शेयर 257 रुपये प्रति शेयर की मत पर जारी करेगी।
हर 8 शेयरों पर 3 नए शेयर मिलेंगे। इस पैसे का इस्तेमाल कर्ज कम करने और कंपनी के विकास के लिए होगा। कंपनी ने हाल ही मुंबई और बेंगलुरु में बड़े प्रोजेक्ट्स भी हासिल किए। बीएल के शेयर में 53% तक गिरावट का खतरा। कोडक और सीएलएसए ने दी बेचने की सलाह। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के शेयर पर कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने बेचने की राय दी है, जिसमें एक 115 रुपये का लक्ष्य रखा है, जो मौजूदा कीमत से 53% कम है। सीएलएसए ने भी रिड्यूस रेटिंग दी और लक्ष्य को 166 से बढ़ाकर 198 रुपये किया। दोनों का कहना है कि कमजोर प्रदर्शन और ज्यादा कीमत के कारण शेयर में गिरावट आ सकती है। बी हेल का मुनाफा मार्च तिमाही में 4% बढ़कर 504 करोड़ रुपए हुआ, लेकिन यह बाजार की उम्मीदों से कम था। टैरिफ वॉर में भारत बनेगा सेफ हेवन। जेपी मॉर्गन ने दी बड़ी भविष्यवाणी, उभरते बाजारों में होगी कमाई। जेपी मॉर्गन के अनुसार टैरिफ वॉर 2.0 में भारत निवेशकों के लिए सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। देश की अर्थव्यवस्था में तेजी, सामान्य मॉनसून और कमोडिटी कीमतों में नरमी से वित्त वर्ष 2026 में कंपनियों की कमाई बढ़ेगी। रेट कट और ग्रामीण मांग में सुधार से भी विकास को बल मिलेगा। जेपी मॉर्गन ने उभरते बाजारों की रेटिंग बढ़ाई है और भारत पर भरोसा जताया है।